नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत ने अब ये साफ कर दिया है कि अब अगर सीमा पार से गोली आएगी तो जवाब सिर्फ गोली नहीं, पूरा संग्राम होगा। और पाकिस्तान वो अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर रास्ता बर्बादी की तरफ जाता है। शहबाज की कुर्सी हिल चुकी है, सेना बटी हुई है और आवाम वो इमरान की आवाज बनकर सड़कों पर है। इमरान खान के समर्थक अब पाकिस्तानी सड़कों पर फौलादी इरादों के साथ उतर चुके हैं, नारे लगा रहे हैं, इमरान को रिहा करो, देश को बचाओ। ये मुल्क शहबाज शरीफ की जागीर नहीं है। हम भारत से जंग नहीं चाहते, हम रोजी रोटी चाहते हैं। रावलपिंडी के गलियारों में खामोश साजिशें चल रही हैं। सेना के कुछ धड़े अब इस युद्ध को जनरल मुनीर का करियर डिफाइनिंग मूवमेंट बनाना चाहते हैं। महंगाई, बेरोजगारी और बेमौत मरते जवानों से त्रस्त आवाम अब पूछ रही है कि भाई क्यों लड़ाई मोल ली भारत से। मगर भारत ने जो वॉर किया है उससे पाकिस्तान की बुनियाद हिल गई है। तो पाकिस्तान में आखिर क्या चल रहा है, आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिलहाल पाकिस्तान में अभी क्या चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान में 5 साइड से प्रॉब्लम शुरू हो गया है। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो हिंदुस्तान तो है ही। बिल्कुल। हमारी सेना, हमारी एयरफोर्स और नेवी अभी पीछे नहीं आई है। एक मिस्टेक एंड मुनीर इज गॉन। दूसरी प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम बलूचिस्तान का है। बीएलए ने कल रात एक स्टेटमेंट जारी किया, बोला हम तैयार हैं, हम भारत के दोस्त हैं, भारत के साथ अगर कुछ भी होता है तो हम वेस्टर्न बॉर्डर पे बीएलए पाकिस्तानियों को मार भगाए। पाकिस्तान, वैसे भी पाकिस्तान की सेना डर के भागी हुई है। परसों कुछ 39 इलाके थे, वो कल बढ़ के हो गए 59। 20 और इजाफा हुआ। धीरे धीरे बीएलए और बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानियों को वहां से भगा रहे हैं। तो वो एक प्रॉब्लम वो चल रहा है। तीसरा प्रॉब्लम वो इकोनॉमी का है। इकोनॉमी का है, वो बहुत सारे लोग करें। मैं पढ़ रहा था वहां के एक इकोनॉमिस्ट का एक आर्टिकल कि ये जो वो $1.25 बिलियन जो मिला है आईएमएफ से, उसने कहा तो 1 महीना भी नहीं चलेगा, युद्ध में ही घाटा हो गया 4 बिलियन का। तो ये पैसे लेकर के क्या करोगे? पॉलिसी ठीक करो। तो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बिल्कुल पाकिस्तान को सिंक होल में लेकर के जा रहा है। और चौथा प्रॉब्लम, खबर आई कल 25-30 पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों को वो निपटा डाला। वो खैबर पख्तूनवा में वहां टीटीपी ने जंग छेड़ रखी है। तस्वीरें आ रही है, वो रॉकेट लॉन्चर लेकर के सड़क पे घूम रहे हैं, पाकिस्तानी आर्मी भाग रही वहां से। उन लोगों ने क्या समझा दिया? उन लोगों ने कहा कि भाई वो तो पाकिस्तानियों ने ही इंडिया को बताया मदरसों का एड्रेस। क्यों? क्योंकि एक नई कहानी सामने आई कि ये पहलगाम हुआ तो धीरे धीरे करके जो मुरीदके के अंदर जो लश्कर तोयबा का जो मदरसा था, उसमें 3000 बच्चे थे। पहलगाम के बाद धीरे धीरे सबको निकाल दिया गया, सबको सारे मदरसे खाली कराए गए। तो अब टीटीपी के लोग कह रहे हैं कि भाई तुमको कैसे मालूम था कि यहां पे अटैक होगा? तो तुमने ही बताया, बच्चे को इसलिए हटाया। बच्चे होते तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की थू होती कि भाई छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जी। तो ये जो है आईएसआई और रॉ मिलकर हम लोगों को खत्म कर रही, ये उनका नैरेटिव है। और एक प्रॉब्लम है, वो टीटीपी वाले मुनीर का खोपड़ी चाहते हैं। तो ये चौथा प्रॉब्लम हो गया। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स के अलावा बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सिविल गवर्नमेंट और आर्मी के लिए वो माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया है, वो इमरान खान। बिल्कुल। अब कल वहां दिन भर ये खबर चली
कि इमरान खान को मार दिया, कई फोटोज भी लोगों ने शेयर कर दी। हाँ। फोटो शेयर कर दिए और सरकार का कोई स्टेटमेंट शेयर कर दिया कि वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म कि इमरान खान नहीं रहे, अल्लाह को प्यारे हो गए। कुछ दिन पहले ऐसी खबर आई थी कि इमरान खान को जो है किसी मेजर ने वो सेक्सुअली हरास कर दिया। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? दो तीन चीज समझ लीजिए। ये शहबाज शरीफ अब ये कठपुतली है। एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ मुनीर। मुनीर ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है और उसका पहला जो असर दिखा कि पावर क्या है। पावर यह होना चाहिए कि जिसके पास जो जो चाल है वो कर ले। डेमोक्रेसी तो है नहीं, मिलिट्री तानाशाह जो होता है, तानाशाही में क्या होता है, तानाशाह ने जो चाह लिया वो कर लिया। सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल के एक कानून में बदलाव किया गया और ये हक आर्मी को दे दिया गया कि आर्मी का जो अपना जुडिशियल सिस्टम है, आर्मी का जो अपना कोर्ट है, वो सिविलियंस के ऊपर भी केसेस कर सकता है। जैसे हिंदुस्तान है, दुनिया के कहीं भी आर्मी का अपना चलता है कोर्ट, है ना। लेकिन कोई सिविलियन से झगड़ा हो गया, सिविलियन से कोई प्रॉब्लम हो गया, तो फिर वो आर्मी कोर्ट्स का मसला नहीं है जी। वो फिर आ जाएगा नॉर्मल कोर्ट के अंदर। लेकिन वहां जैसे ही आपने दिया तो कोर्ट मुनीर का, वकील मुनीर का, जज मुनीर का, सब कुछ तो मुनीर मुनीर का है। तो मौलाना मुनीर जिसको चाहेंगे उसको टांग देंगे। अब ये हिंदुस्तान के साथ जैसे ही बवाल मचा तो ये तहरीक वाले लोग जो इमरान खान के जो पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने बैठक बुलाई, बोले कि भाई अरे तो ये हो गया, इसका मतलब तो सबसे पहले इमरान खान को ही मार देगा। जानवर लोग हैं ना, दैत्य किस्म के लोग हैं। जैसे भुट्टो को मार दिया, जैसे भुट्टो को खत्म कर दिया, टॉर्चर करके मार मार के उसको मार दिया। वही हाल कभी रेप की खबर आती है, कभी टॉर्चर की खबर आती है। तो ये सारी चीजें चल रही है। तो इन लोगों ने कोर्ट का रास्ता किया और कोर्ट ने मना कर दिया कि भाई अब क्या करें इसमें, क्योंकि एक केस इमरान खान के ऊपर ये भी है कि लोगों को भड़काने का, कि जिसमें आर्मी कंटोनमेंट में लोगों ने, उनके कारकुनों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। तो ये तो मसला फंस गया। इसीलिए सारे लोग सड़क पे आ गए कि इमरान खान को बचाओ, इमरान खान जो है ऐसे नहीं जाना चाहिए, इमरान खान को बाहर करो, पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को बाहर लाओ। और ये बहुत ही पॉपुलर सेंटिमेंट जो है जी। आपने एक दिन तो पहले दिन जो तमाशा कर दिया कि हमने ये मार दिया, राफेल गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, झूठ झूठ कर दिया। अब धीरे धीरे पाकिस्तान के लोग बोले कि अरे तो इंडिया वाले प्रूफ दिखा रहे हैं, हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो है वो खतरा आ गया था, ये लोग रावलपिंडी को भी मार दिए, ये इस्लामाबाद को भी ठोक दिया, इन्होंने हर जगह सरगोदा को ठोक दिया, ये हर तरफ मार रहे हैं और हमने कुछ नहीं किया, वी वर लाइक सिटिंग डक्स। तो वो जो है, और मैं आपको बता दूं जो रात में कल जो सबसे ज्यादा खबर वायरल हो रही थी वो ये कि पाकिस्तान के कम से कम 60-65 आर्मी के जवान और अधिकारी, इंडिया ने 40 कहा, वहां ये लोग 60 कह रहे हैं कि वो मारे गए हैं। और वो मारे गए हैं, वो कोई सऊदी अरब से बैठ कर कि हमारा जो है ब्रदर इन लॉ था, वो आर्मी में था, वो मर गया। और ये इतने बेशरम है पाकिस्तान की आर्मी वाले, उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं कि हमारा ब्रदर इन लॉ जो है वो शहीद हुआ है, युद्ध में मारा गया है। वो सारी चीज़ों को छिपाया जा रहा है। तो इस तरह की खबरें बहुत ही पैनिक क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? इससे फ़ायदा हो रहा है बीएलए वालों को। बीएलए से आप लड़ नहीं पाओगे, आपके पास पैसे नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो अलग अलग फ्रंट खुला हुआ है, पाकिस्तान कैसे क्या करेगा, तो क्या होगा? तो मुनीर के पास एक ही दवाई है कि कैसे देश को आर्मी के पीछे लगाया जाए। जब आप इंडिया का थ्रेट दिखाते हैं तो यकीन मानिए ये चलने वाला नहीं है। जो सीज फायर और ये सारी चीज़ें, ये चलने वाला नहीं है।
वो होता रहेगा और इंडिया पाकिस्तान को ठोकता रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो पाकिस्तान में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का माहौल है। शहबाज शरीफ की हवाइयां उड़ी हुई है, मुनीर भी परेशान है और इमरान खान के समर्थकों ने एक नई जंग छेड़ दी है और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान की स्थिति अभी आने वाले वक्त में और ज्यादा बद से बदतर होगी। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।